क्लास 10 द बुक दैट सेव द अर्थ। दिनांक 3 सितंबर का यह कार्य है आपका। द बुक दैट सेव द अर्थ एक ऐसी कहानी है काल्पनिक जो भविष्य के बारे में बात करती है, जब मार्स से प्लैनेट से मार्स जो है मंगल ग्रह, वहाँ के व्यक्ति जो हैं पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं और वे यहाँ पे लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि लाइब्रेरी क्या स्थान होता है और वहाँ पे रखी हुई पुस्तकें क्या वस्तु हैं। वो उन्हें सैंडविच खाने की वस्तु समझते हैं और किस तरीके से उन्हीं का एक साथी उन्हें बताता है कि यह सैंडविच तो नहीं है, परंतु कुछ ऐसी वस्तु है जिससे जो मनुष्य है वह एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाता है। और तब वे अपने यहाँ पे बनाई गई एक इस प्रकार की दवाई खाते हैं जिससे वो उस पुस्तक को समझ पाते हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि उनके राजा पर खतरा हो सकता है यदि वे पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे। और वह किताब होती है एक बच्चों की किताब, छोटे एकदम बच्चों की किताब, नर्सरी राइम्स जिसे कहा जाता है। और उसमें वो पढ़ रहे होते हैं हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, कविता पढ़ रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारे जो है राजा के लिए खतरे की बात है, क्योंकि उनका राजा हमटी डमटी जैसा ही दिखता होता है। यही इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से उस नर्सरी राइम्स की पुस्तक ने हमारी पृथ्वी को बचा लिया। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। इन्वेड होता है आक्रमण करना। एलियंस फ्रॉम मार्स इन्वेडेड द अर्थ। तो एलियंस जो दूसरे ग्रह के प्राणी हैं वे मार्स मंगल ग्रह, वहाँ के उन प्राणियों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। What was the 20th century called? 20th century को क्या कहा गया था? The 20th century was called era of books. era होता है युग, किताबों का एक युग उसे कहा गया है। Who is Noodle? Noodle कौन था? Noodle is the apprentice to Think Tank, the ruler of Mars. Noodle जो है वो राजा थिंक टैंक के यहाँ पे काम करता है, जो कि रूलर है मार्स का। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसका। Why does think tank express his peevishness with noodle? peevishness होता है चिड़चिड़ाता है, किसके ऊपर गुस्सा होता है? वो नूडल पे गुस्सा होता है जो उसके कर्मचारी है उसके नीचे। Though Noodle greeted think tank as a most powerful and intelligent creature in the whole universe, yet think tank believed that Noodle had left some part of a solution. तो इसको हम वापस समझते हैं। दो न्यूडल ग्रीटेड का मतलब स्वागत किया। जब राजा महाराजा आते हैं तो लोग उनकी तारीफ में शब्द बोला करते थे, जैसे महाराजा धीराज पधार रहे हैं, इस तरीके से। तो उसको स्वागत करने के लिए वह बोलता है कि आप बहुत मोस्ट पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो पूरे यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स ब्रह्मांड यूनिवर्स में आप सबसे इंटेलिजेंट हो। फिर भी थिंक टैंक यह सोचता है दैट नूडल हैड लेफ्ट सम पार्ट ऑफ अ सैल्यूटेशन है यहाँ पे, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये आप इसकी स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, सैल्यूटेशन, TATION, सैल्यूटेशन। आउट ऑफ हिज ईगो थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड हिज पीविशनेस विद नूडल, और इसी ईगो के कारण कि इसने मुझे ढंग से सलाम नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया है, और वह अपना चिड़चिड़ाहट गुस्सा नूडल के ऊपर उतारता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज थिंक टैंक कॉल द अर्थ। थिंक टैंक पृथ्वी को क्या कहता है? थिंक टैंक कॉल्स द अर्थ एज अ प्रिमिटिव ऑफ मड। ही कंसिडर्स इट अ रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। और थिंक टैंक पृथ्वी को प्रिमिटिव ऑफ मड, मिट्टी का ही ढेरा सा मानता है, और उसे इस पृथ्वी को वह रिडिकुलस विचित्र अजीब भी मानता है। तो उसको ये लगता है कि यह जो है पृथ्वी बहुत ही विचित्र है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो डू शेयर एंड डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।